हेलो प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बेबी मूवमेंट होता है वो पूरी प्रेगनेंसी का सबसे सुखद और सबसे अच्छा अनुभव होता है। लेकिन एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि यह मोमेंट हमें कब फील होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, और यदि यह मोमेंट हमें फील नहीं होता है तो हम किस तरह इसको फील कर सकते हैं। कभी कभी बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी हमें 3 मंथ में ही बोलने लगती है कि हमारे बेबी का मूवमेंट समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो 5वें महीने के एंड तक मूवमेंट थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है और यह नॉर्मल होता है। इससे पहले आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे का मूवमेंट हमें फील कैसे होगा। तो यदि आपका 5वां महीना कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, तब आपको पेट में एक बुलबुले जैसा, गैस जैसा महसूस होता है, बटरफ्लाई जैसा लगता है, तो वही बच्चे का पहला मूवमेंट होता है जो कि आपको बैठते हुए या रेस्ट कर रहे हैं कभी भी आपको फील हो सकता है। बस उसके लिए आपको कॉन्शियस रह के उसको फील करना है, वही बच्चे का मूवमेंट रहता है। बहुत सारी फीमेल्स को समझ में ही नहीं आता कि ये गैस है या फिर बच्चा हलचल कर रहा है। तो जो आपको गैस जैसा महसूस होगा शुरुआती दिनों में, जब बच्चा हलचल करने लगेगा, क्योंकि उसका वेट भी बहुत कम रहता है, तो एक्चुअल मूवमेंट आपको समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। पहले आपको ऐसे ही फील करना पड़ेगा। जब आपका 6वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो आपको बुलबुले जैसा ज्यादा लगने लगता है, और जो एक्चुअल मोमेंट होता है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें तो बेबी किक महसूस ही नहीं हो रहा है, हमारे तो 6 मंथ भी कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन उनको मैं बता दूं कि जब बच्चे का वजन लगभग 1 किलो के आसपास हो जाता है और आपका 7 मंथ स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही आपको एक्चुअल मूवमेंट फील होता है। उसमें आपको लगता है कि आपके पेट में एक बॉल इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, बच्चा आड़ा टेढ़ा घूम रहा है, उसके हाथ पैर भी बड़े हो रहे हैं, तब वो अच्छे से किक मारता है। उसके हैंड्स के मूवमेंट भी आपको समझ में आने लगते हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी किक मारने की वजह से आपको पेट में पेन फील भी हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा किक मारता है तब आपकी पेट की मसल्स में खिंचाव भी हो सकता है, तो आपको पेट दर्द जैसा भी फील हो। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका वेट बढ़ने लगता है, तो बच्चादानी के पास भी इतना स्पेस नहीं रहता है कि बच्चा आसानी से फ्रीली मूवमेंट कर सके। तो फिर आपको प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे बच्चे के मूवमेंट कम महसूस होने लगेंगे। तो यह नॉर्मल होता है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है, और आपको आपकी परेशानी का समाधान मिल सके, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि आप डर जाते हो कि हमारा बच्चा अचानक से कम मूवमेंट क्यों कर रहा है। और बहुत सारी फीमेल्स का कहना रहता है कि हमारे जो बेबी के मूवमेंट है वो तो हमें पेट के निचले हिस्से में ही बस महसूस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, जैसे 5वें 6ठे महीने में, बच्चा नाभि के नीचे ही रहता है और बच्चे का हेड ऊपर रहता है, तो जो पैर हिलाता है वो हमें नीचे ही महसूस होंगे। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपको नाभि के ऊपर भी मूवमेंट फील होने लगेंगे। इसके अलावा यदि आपको बच्चे के मूवमेंट कम फील होते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा मीठा खाना है, थोड़ा आपको वॉकिंग करना है, उसके बाद रेस्ट करते हुए आपको फील करना है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि उसके बाद भी आपको बच्चे के मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं तो आपको हल्के हाथों से अपने पेट के ऊपर थोड़ी गुदगुदी करके फिर देखना है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको लगे कि बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक दिन में आपको 10 या 12 बार भी मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में या 7वें महीने में, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको आपकी डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए।